अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। सो पीएम मोदी साहब का क्लियर, लाउड और अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ना ही केवल पाकिस्तान और टेररिज्म के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। एंड आई रियली लाइक दैट। खून और नदियां इकट्ठा नहीं बहेंगी। दैट मीन्स जो पानी हमने रोकना शुरू किया है और पानी का कभी ऑन एंड ऑफ वाला सीजन है वो चलता रहेगा जब तक हमें ये भरोसा नहीं हो जाता कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आ गया है। इसके अलावा पीएम मोदी साहब ने ये क्लियरली और बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि मैं कश्मीर की इनसे जो है सुलह करवा सकता हूं, बीच में आकर बिचौलिया बन सकता हूं, दिस एंड दैट। क्लियरली कह दिया गया है ऑफिशियल फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ इटसेल्फ कि पीओके के ऊपर बात होगी अगर कोई बात होगी और टेररिज्म के ऊपर बात होगी अगर कोई बात होगी। इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है हमारे लिए बात करने का। दैट मीन्स अगर पाकिस्तान के किसी दूर के ख्वाबों ख्यालों में भी ये है कि पाकिस्तान यूएस को इन्वॉल्व कर कर, चाइना को इन्वॉल्व कर कर, दुनिया को इन्वॉल्व कर कर कश्मीर का मुद्दा उठा लेगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बात होगी सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर होगी। आप बताएंगे कि आप कब हमें वो वापस दे रहे हैं हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो किया हुआ है। इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। टेररिज्म, टेररिस्ट की जो फैक्ट्रीज जो पढ़ाई के नाम पर ये कुछ और ही सिखा रहे हैं, टेररिज्म सिखा रहे हैं, टेररिस्ट बना रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्या, क्यों, कैसे, कब आपसे नहीं होती है, हम कर देते हैं। और इसके अलावा टेररिज्म के अलावा कोई ट्रेड बात नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा स्मार्टली और बार बार इंडिया को बैकफुट में डालने के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स की हैं। चाहे वो सीज फायर वाली बात हो जो कि इंडिया ने ऑफिशियली या इंडिया की तरफ से कहीं भी सीज फायर का नाम नहीं लिया गया है, कहा गया है ये सिर्फ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर इंडिया को बैकफुट पे डालने की कोशिश की जब ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान सीज फायर के लिए मान गया क्योंकि नुकसान बहुत हो जाता। दैट मीन्स वो डायरेक्टली जो पाकिस्तान को बचा रहे थे, दुनिया के सामने एक्सपोज होने से भी बचा रहे थे, एक इंडिया से तो बचा लिया, दूसरा दुनिया के सामने भी उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक्सपोज होने के लिए बचा लिया, विच इज अ पैथेटिक थिंग। उसके बाद सबसे बुरी चीज जो मुझे पर्सनली लगी, आई डोंट नो आपको कैसी लगी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि ट्रेड की वजह से, मैंने इंडिया और पाकिस्तान से कहा कि आप ये बंद करो फिर हम आपसे ट्रेड करेंगे। आई डोंट नो ये कौन सा झुंझुना और क्या शक कर ये बोलते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं और इनका एजेंडा क्या है। भारत ने क्लियरली बोल दिया ट्रेड और टेररिज्म इकट्ठा नहीं होगा। दैट मीन्स पाकिस्तान जो नापाक पाकिस्तान है वो पहले ढंग से पाकिस्तान बने, दुनिया में रहने जोगा बने, उसके बाद कोई ट्रेड, उसके बाद कोई बात सोची जाएगी। उससे पहले तो सिर्फ टेररिज्म और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम पीएम मोदी ने नहीं लिया, बट उन्होंने क्लियर स्पष्ट
मैसेजिंग कर दी है। क्योंकि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा ना कि मैंने कहा मैं आपको काम दूंगा, आपको ट्रेड्स दूंगा, आपके लिए भला करूंगा, और इस वजह से दैट मीन्स आप लिटरली ये कह रहे हो कि हम लालची हैं, हम भुक्कड़ हैं, और हमें पता नहीं आपने कौन सा ये लॉलीपॉप ट्रेड का दिखा दिया और हम जो है अपनी सारी चीज़ें भूल कर उसके पीछे पड़ गए। दैट मीन्स पैसों के पीर हैं हम, यू वांट टू से दैट। और इसमें आई एम श्योर इंडिया को भी ऑब्जेक्शन है, हमें भी ऑब्जेक्शन है, और शायद इसीलिए जो पीएम ऑफ द पाकिस्तान बार बार थैंक यू करता थक नहीं रहा था पूरी दुनिया का, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का, हमारी किसी भी स्पीच में, चाहे पीएम की तरफ से आए हो, चाहे हमारे डिप्लोमेटिक उसमें आया हो, कहीं भी हमारी तरफ से पीएम मोदी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया गया। दैट मीन्स इंडिया ने एक स्पष्ट सिग्नल दे दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप अपने एंड पर जो मर्जी करते रहो, पाकिस्तान भी कर रहा है उल्टी जुल्ट अपनी प्रमोशंस, आप करते रहो, बट वी मीन बिजनेस। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक दिन ऐसा उल्टा सुल्टा प्रेशर डाल देंगे, एक दिन ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो आपको मुबारक, क्योंकि अमेरिका को भी ये पता होना चाहिए इंडिया के साथ अगर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो, आपका अल्टरनेटिव फिर चाइना है। और चाइना तो वैसे ही चाहता है कि इंडिया को साइलेंट कर कर इस पोजीशन पर लाया जाए कि आपके पास और कोई चारा ना हो, और इंडिया की जगह चाइना इज गोना बी दी बेस्ट ट्रेड पार्टनर अमेरिका का। और अल्टीमेटली यही चाइना, यही ड्रैगन अमेरिका को नीचे फेंकेगा, फेंकने की कोशिश करेगा। और अमेरिकन नो दैट वेरी वेल। और उन्हें पता है कि अगर चाइना पे भरोसा किया और इंडिया को नीचे लगाने की कोशिश की और इंडिया की ग्रोथ के ऊपर आपने पांव रखना शुरू किया, तो इंडिया बीइंग अ पीसफुल कंट्री, इंडिया जो बहुत अच्छे से चलती है, वो अगर बड़ी बनती है तो अमेरिका को खतरा नहीं होगा। बट अगर चाइना को आप बड़ा बनाने की कोशिश करते हो तो बहुत बुरा होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम पाकिस्तान की तरह चीज़ों को ना मानने वाली या अपने ही भ्रम में नहीं रहते हैं। वी नो आज की तारीख में हम चाइना के साथ पंगा नहीं ले सकते। अगर हमें ग्रोथ करनी है, अगर हमें अपना जितने में है उतने में खुश रहना है, तो बात और हो जाती है। बट अगर हमें ग्रोथ करनी है, अगर हमें तरक्की करनी है, तो चाइना के साथ हम बैर ज़्यादा नहीं ले सकते। और अगर हम चाइना के साथ कुछ बैर भी लेते हैं तो अमेरिका का साथ होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली दीज आर द टू सुपर पावर्स जो 18 ट्रिलियन, 40 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन, वट जो भी नंबर है इनका, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और वी बीइंग अभी 4 ट्रिलियन को टच कर रहे हैं, हमें लॉन्ग वे टू गो है हमारे लिए। हम इन जैसे नापाक पाकिस्तान देश के ऊपर देखकर, जिनका खुद का कोई अता पता ठिकाना है ही नहीं, उनके साथ उनके लेवल पर गिरकर अपनी तबाही नहीं कर सकते। बिकॉज उनके साथ जंग में जाना, पाकिस्तान इज इजी टारगेट फॉर अस। उनके साथ चाइना जो रिसोर्सेज अपने यूज करेगा वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, एंड वी डोंट वांट दैट। इसलिए वी आर अ पीसफुल कंट्री एज वेल। बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम सारी चीजों को इग्नोर कर दें जिस तरह हम करते आए हैं। सो आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द प्राइम मिनिस्टर्स ये स्पीच, और हमें एज अ देशवासी इसमें कॉन्फिडेंस भी मिला और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी मिला। यस, छोटी मोटी हरकतें चलती रहेंगी, और उसका जवाब किस तरह दिया जाएगा, आई एम श्योर कि जो हमारे हायर लेवल्स पर बैठे हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके पास सारे सॉल्यूशंस हैं। अब ये है कि वो एक्सरसाइज उसका कब करेंगे। बट पीएम मोदी साहब की स्पीच से डोनाल्ड ट्रंप से लेकर अमेरिका तक, पूरी दुनिया तक, पाकिस्तान को क्लियर, लाउड क्लियर मैसेज तक सब कुछ डिलीवर हो गया, और दिस इज गुड आई बिलीव। इसके अलावा अगेन ऐसे कि लड़ाई कोई चारा नहीं होता है, और हमारा पहले दिन से मिशन टेररिज्म को ख़त्म करना था। टेररिस्ट जो भी हमने मार्किंग्स की थी उन्हें एलिमिनेट करना था। हमारा कोई इरादा ना पीओके लेने का था इस वक्त, ना पाकिस्तान को ख़त्म करने का था, ना कुछ और। हम चाहते हैं पाकिस्तान रहे, और रहना भी चाहिए, बट वहाँ पर बंदे रहने चाहिए, जानवर नहीं रहने चाहिए। वहाँ पर फिलहाल के तौर पर जानवर रह रहे हैं, बेवकूफ़ लोग रह रहे हैं, और इस तरह की मेंटालिटी जो टेररिज्म मेंटालिटी है या टेररिस्ट प्रोड्यूसिंग जो वो बना हुआ है, उसे तो हमें एलिमिनेट करना होगा। बाकी लेट अस सी, रात को फिर से हमने सुना है कि कुछ ड्रोन एक्टिविटीज़ हुई हैं। अब एक ये भी कहा जा रहा है कि पॉसिबली जो उनके खुद के दी हेड हैं, उनके अंडर ये बातें नहीं चल रही हैं, क्योंकि कुछ बगावती लोग जिनके पास उनके पास थोड़ा बहुत पड़ा होगा वो हरकतें कर रहे हैं, तो शायद इसीलिए मे बी इंडिया इज़ नॉट रिएक्टिंग वाइल्डली। बाकी लेट अस सी क्या होता है। थिंग्स आर इंटरेस्टिंग। वैसे तो कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है, बट मे बी हमने सोल्यूशन
निकाल दिया है कि फिलहाल कुत्ते की दुम को काट देते हैं। जब तक अगर वो दोबारा निकलती है, निकलेगी या कुत्ता अपनी हरकतें से बाहर आएगा या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। बट आई एम श्योर इंडिया हैव डिलीवर्ड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज और बहुत जल्द बाकी लोगों के अगर किसी के वहम है वो भी ठीक हो जाएंगे। आपको क्या लगता है पीएम मोदी की ये स्टेटमेंट या ये जो भाषण है या जो एड्रेस टू द नेशन है, ये सिर्फ वन ऑफ लगा आपको या इसमें कुछ अलग और एक अलग राह दिखी? क्या कहते हो?